डू यू नो कि इंटरनेट पे जो इतना सारा डेटा है वो किस तरीके से ट्रैवल होता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक यही है, टाइप ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स। अगर आप जो है सीसीएनए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आईटी इंडस्ट्री में स्पेशली नेटवर्किंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत डिटेल के अंदर हम ये चीज सीखने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको, ईयर का 2025 का सबसे हाईएस्ट बिगेस्ट डिस्काउंट हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.tgmacat.com पे चल रहा है। अगर आप जो है एनरोल करना चाहते हैं किसी भी कोर्स के अंदर तो आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, टाइप ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये राउटिंग प्रोटोकॉल होते क्या है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल यानी कि ऐसे हमारे कुछ कमांड्स होती हैं, ऐसे हमारे कुछ प्रोसेस होते हैं जो हमारे डेटा को, हमारा जितना भी यूजर हम नेटवर्क पे डेटा सेंड करते हैं, चाहे वो किसी भी एप्लीकेशन से बने, राइट, जैसे कि व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं या किसी को वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो ये सारा हमारा डेटा ही है। अलग अलग तरह का डेटा फॉर्मेट्स होती हैं। जब ये डेटा जो है आपका एक नेटवर्क के पास पहुंचता है, एक नेटवर्किंग डिवाइस के पास पहुंचता है, तो वो नेटवर्किंग डिवाइस उस कमांड्स जो हमने एक रूल्स लगा के रखे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको ट्रांसमिट करता है। तो अब ये जो है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। बिना इन राउटिंग प्रोटोकॉल्स के डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो अब इस से जान लेते हैं यहां पे कि टाइप ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। अब टाइप ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात करें तो हमारे पास में दो तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं। पहला है आईजीपी यानी इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, राइट, और दूसरा होता है आपका ईजीपी यानी एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल कह सकते हैं, या एक्सटीरियर आपके गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल कह लो, या फिर जैसा भी आपको प्रेफर हो वैसा कह सकते हैं। अब हम वन बाय वन करके आईजीपी को पहले समझते हैं और उसके बाद में ईजीपी को समझते हैं। आईजीपी के अंदर हमारे पास में एक सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। अब ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसको हम रिप के नाम से भी जानते हैं, रिप है इसका बेसिकली जो राउटिंग प्रोटोकॉल इसके अंदर में आता है, जो कि आपका राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, जो कि IPv4 के अंदर अभी आउटडेटेड हो चुका है क्योंकि उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। वो आज की हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो लेकिन IPv6 के अंदर जो है रिप जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। अब इसको डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक ही जो है आपका डेटा को ट्रांसमिट करता है। अब यहां पे जो डिस्टेंस वेक्टर का मतलब होता है होप काउंट, नंबर ऑफ डिवाइस काउंट। तो यहां पे जो मैक्सिमम जो है वो आपका 15 जो आपके नंबर ऑफ डिवाइस काउंट है वहीं तक जो है ये डेटा को अपडेट सेंड करता है, फिर उसके आगे जो है डेटा ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड हमारे पास में आ जाता है आपका यहां पर इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर, जिसको हम कहते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। अब लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर हमारा आता है OSPF। अब जो ये OSPF है वो बेसिकली एक आपका जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, कहने का मतलब जब हर डिवाइस के अंदर एक पूरा कंप्लीट मैप जो है किसी भी नेटवर्क का डिजाइन किया जाता है और इसके लिए जो एल्गोरिदम इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं दिजकस्त्रा एल्गोरिदम। दिजकस्त्रा एल्गोरिदम के जरिए जो है आपका डेटा ट्रांसमिट होता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं OSPF का। और OSPF एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो बड़े बड़े एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर जो है इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अब यहां पे तीसरा हमारे पास में आ जाता है विच इज कॉल्ड दी हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल, या फिर हम इसको जो है एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल भी कहते हैं। अब इसको हाइब्रिड इसलिए बोला गया है बिकॉज इसके अंदर जो है आपके दोनों ही बेनिफिट्स हैं, यानी कि ये लिंक स्टेट पे भी इसके अंदर फीचर्स अवेलेबल है और इसके अंदर डिस्टेंस वेक्टर का भी जो है फीचर्स अवेलेबल है। तो इसीलिए इसको हाइब्रिड बोला गया है, या फिर आप इसको जो है आप एडवांस डिस्टेंस वेक्टर भी कह सकते हैं। इसका जो आपका इसके अंदर जो प्रोटोकॉल आता है वो हमारा आता है EIGRP यानी कि एनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। अब यहां पर बाय डिफॉल्ट ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो आपका 100 डिवाइस तक जो है डेटा को अपडेट सेंड करता है।
लेकिन आप इसको एनहेंस करके जो इसके अंदर कमांड्स के जरिए आप इसको 255 नंबर ऑफ डिवाइस तक जो है लेकर जा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन आपका आता है। अब जो इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, इसके अंदर एक और आता है। ये जो अभी हमने 3 कवर किए, ये हैं आपके डायनेमिक वाले। अब एक और आता है जिसको हम कहते हैं स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग हालांकि बड़े नेटवर्क्स में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिर्फ कहीं पे हमें जो है सुपीरियर पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो वहीं पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब होता है जो हम मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ये सिर्फ ऐसे इंजीनियर से इस्तेमाल करते हैं जहां पर उनको किसी एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए कुछ डेटा को किसी स्पेसिफिक रूट से अगर ट्रांसमिट करना पड़े तो वहां पर सुपीरियर पावर जो है, क्योंकि इसका जो एडी वैल्यू है वो 1 है, यानी कि इसका इस्तेमाल करके जो है एक स्पेसिफिक रूट को फॉलो करवाया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पे ईजीपी प्रोटोकॉल यानी कि एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल की। तो यहां पे एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के अंदर हमारा आता है इंटरनेट का सबसे बड़ा राउटिंग प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं बीजीपी, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। अब ये जो बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, इसका नाम बॉर्डर गेटवे क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपके मल्टीपल कंपनी, जो बड़े बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, आईएसपीज हैं, उनके आपस में डेटा को कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला राउटिंग प्रोटोकॉल है। से फॉर एग्जांपल अभी मैं जो है यहां पर जियो का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा हूं और माइट भी आप एयरटेल का कर रहे होंगे, माइट बी समबडी वाचिंग माय जो भी मेरा कंटेंट है वो किसी अदर कंट्री से कर रहा है, तो वहां पर तो जियो या एयरटेल अवेलेबल नहीं है, राइट? लेकिन वहां पर भी जो है हमारी ये वीडियो को देखा जा रहा है, हमारे डेटा को रिसीव किया जा रहा है, वापस हमें रिप्लाई किया जा रहा है। तो यानी कि पूरे वर्ल्ड में हमारा डेटा अवेलेबल है, लेकिन डिफरेंट आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए ही जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब इनके बीच का जो डेटा कम्युनिकेशन है वो आपका किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ बीजीपी, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। सो गाइज, आई होप कि आज जो हमने कवर अप किया है टाइप ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ये आपको समझ में आए होंगे। तो आप अगर और चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर में वीडियो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप सीसीएनए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये सब जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।